कोई फालतू नहीं बोलेगा मेरे क्लब के बारे में, तू समझ गया? हाँ, नहीं करेंगे हम साइनिंग। जा उखाड़ ले तेरे को जो उखाड़ना है, हम नहीं करेंगे साइनिंग और टाइटल भी जीतेंगे तेरे सामने, जीतेंगे भाई तेरे सामने। हाँ, हम नहीं करते साइन, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तू रख चल। अरे मेरे भाइयों, कैसे हो तुम यूनाइटेड बॉयज? वेलकम बैक टू द चैनल। अरे यार, दोस्त है यार, दोस्त लोग हैं, पता नहीं इधर उधर बाकी क्लब वाले हैं, इनके सामने तो ऐसे बोलना पड़ता है भाई हमारा, हम तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है, हाँ हमारा बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया प्री सीजन ये सब वो सब। तुम तो भाई लोग हो, तुम तो यूनाइटेड बॉयज हो, तुम्हारे सामने तो दिल की बातें रखनी पड़ेंगी। जैसे हैरी मैग्वायर ने भी बोल दी हैं, डरते डराते भाई उसने भी अपने मन की बातें बोल दी हैं, जिसको हम उजागर करेंगे। आज बातें करेंगे मेसन माउंट से लेके मार्कस रैशफोर्ड तक, हमारी नई साइनिंग लुइस हॉल से लेके जॉर्जे सालिनास तक, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज मैं तुम्हें दे दूंगा कुछ ऐसे बैंगर पॉइंट्स जो तुम उन लोगों के सामने बोल सकते हो जो इस इनियोस की पॉलिसी को डिफेंड करते हैं, जैसे कि हमें वेज बिल लिमिट में रखना चाहिए, हमें खर्चा लिमिट में करना चाहिए। उसके बारे में तुम्हारे को मैं कुछ फैक्ट्स भेज दूंगा। तो आज की वीडियो तुम्हारे को बहुत पसंद आएगी, अगर छोटी सी होगी। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों चीजों की हैट्रिक मार देना। साथ ही साथ उसके अलावा कमेंट करके अपने थॉट जरूर भर देना। कल बहुत अच्छे लाइक्स आए थे भाई वीडियो पे, ऑलमोस्ट 10% से कम थे, तो प्लीज थोड़ा सा पुश और सारे भाई लोग दबा के लाइक मारो। यूनाइटेड का गुस्सा मेरे पे मत निकालना, ठीक है? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, वो हो या ना हो। तो भाई शुरू करते हैं हम हैरी मैग्वायर के साथ। हैरी मैग्वायर कह रहा है भाई देखो, मैं मेरे बारे में क्या है भाई, स्क्वाड डेप्थ और नई साइनिंग के बारे में कह रहा है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बड़ा स्क्वाड होना चाहिए भाई। इतना तो खेला खाया आदमी है, इसको इतनी अकल है भाई कि स्क्वाड कितनी जल्दी डिप्लीट होगा। जनवरी ट्रांसफर विंडो तक, दिसंबर के क्रिसमस पीरियड तक इसको भी पता है बहुत अच्छे से। सेकंड हाफ ये जानता है हमारे लॉन्डे भी कैसे कैसे से हैं, तो इसको पता है सब कुछ। तो वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें इतनी बात आ रहा हूं कि ब्रिंग एज मेनी प्लेयर एज यू लाइक। कह रहा है क्लब ला के भर दो, बेस्ट प्लेयर लेके आओ, मैं ऐसा चाहता हूं, ठीक है? आई वॉन्ट टू विन ऑल द ट्रॉफीज एंड आई एम ग्रीडी अबाउट इट एंड बट इट्स अप टू द क्लब। सो पहले तो मेरे को ये समझा दो कि जो पॉलिसी हमारे फैंस डिफेंड करते हैं कि नहीं सारे बढ़िया प्लेयर लाने से नहीं होता, कुछ हिडन टैलेंट्स लाने चाहिए, हैरी मैग्वायर ऐसी बात क्यों नहीं बोल रहा? जब वो कह रहा है कि ब्रिंग द बेस्ट प्लेयर्स, आई वांट टू विन द ट्रॉफीज, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? डज ही मीन कि भाई हम 18 साल का लड़का लेके आ जाए साउथ अमेरिका में खेलता हुआ ट्रॉफी जीतने के लिए? ऐसी बात तो नहीं। वो तो कह रहा है बेस्ट प्लेयर लेके आ जाओ, सारे के सारे लेके आ जाओ, बहुत सारे लेके आ जाओ, बेस्ट प्लेयर लेके आ जाओ। हम लोग, हमारे कुछ फैंस कहते हैं ये पॉलिसी खराब है, इससे हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी सारे क्लब सेम पॉलिसी इस बार भी कर रहे हैं। हमारे क्लब का वाइस कैप्टन आके वापस यही बात बोल रहा है कि भाई ये करो। यानी प्लेयर्स को ये पता है कि भाई अगर तुम्हें कुछ जीतना है तो तुम्हें बड़े बड़े प्लेयर लाने पड़ेंगे, राइट? जो क्लब जीत रहे हैं वो भी बड़े बड़े प्लेयर ला रहे हैं, जो नहीं जीत रहे हैं, जीतना चाहते हैं, वो भी ला रहे हैं, हमारे ही फैंस। लेकिन कहते हैं कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू फॉर मनी देखनी है, चाहे बेस्ट प्लेयर हो या ना हो, ठीक है भाई? और भाई यहां पे हैरी मैग्वायर ने कह दिया इट्स अप टू द क्लब। भाई वेरी गुड, वेरी गुड, आई नो इट्स अप टू द क्लब, बट लुक एट आवर क्लब, लुक एट आवर क्लब। आई जस्ट होप मेरा दोस्त ना देख रहा हूं मेरी ये वीडियो। लुक एट आवर क्लब, दे वर टेलिंग यू मेसन माउंट इज द थिंग, ही इज द मिडफील्डर, तीसरा मिडफील्डर। मतलब ये कह रहे थे भाई ये चीजें हो गया, यूरी टिलेमेंस और एंड्रे सेंटोस और मेसन माउंट आ गए भाई, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, पूरे त्रिदेव हो गए, काम खत्म, ठीक है? भाई का तीसरा गेम छूटने वाला है, तीसरे मिडफील्डर से तीसरा गेम होने वाला है। आज भी ट्रेनिंग हुई थी, बेंजामिन सेस्को, मथाइस डीलिट, ये ट्रेनिंग में आ रहे हैं। ये भाई ट्रेनिंग में आना क्योंकि इसको 1.5 हफ्ते पहले चोट टच कर दिया था लीड्स के प्लेयर ने, लीड्स के प्लेयर ने इसको टच कर दिया था। उसके बाद भाई इसने गेम छोड़ दिए 2-2। पीएसजी के प्लेयर ने इसको टच कर दिया था, लीड्स का गेम नहीं खेला 1 हफ्ते बाद। उसके बाद भाई ये एसी मिलान के अगेंस्ट नहीं खेला, और अब भाई ये ट्रेनिंग में अभी तक आया नहीं है, जबकि ये माइनर सा नॉक था, प्रिकॉशनरी इसको हटाया था। देखो मेरे को दिक्कत, मुझे पता है वो क्या है, मेरे को मेसन माउंट से दिक्कत नहीं है भाई, तू मजे कर, फोटो वोटो खिंचवा, बढ़िया बढ़िया, बीच बीच में आके कैमियो दे दियो, ठीक है? कोई दिक्कत, इससे कोई दुख। मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई कि हैरी मैग्वायर कह रहा है इट्स अप टू द क्लब एंड द क्लब वाज टेलिंग यू दैट दिस इज द गाय, दिस इज द गाय, ठीक है? एंड दिस इज द सेम क्लब दैट गिव यू दिस। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। मार्कस रैशफोर्ड की वापसी, और अब देखो पीआर। लोग कहते हैं पीआर वीआर थोड़ी ना होती भाई, न्यूज होती। अरे पीआर कैसे नहीं होती? ये देखो ये पीआर है तुम्हारे सामने साक्षात। और अगर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या दिखाई देता है।
खबरें निकाली हैं भाई माइक कीगन ने डेली मेल के। वो कह रहे हैं कि देखो यूनाइटेड के अंदर से जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज यूनाइटेड के अंदर पता नहीं कौन से ऐसे सोर्सेज है, कौन से ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो मार्कस रैशफोर्ड ने यूनाइटेड के ऑफिशियल्स के ऊपर सीरियसली इंप्रेस कर दिया। मतलब नॉर्मल इंप्रेस नहीं किया, सीरियसली इंप्रेस कर दिया मार्कस रैशफोर्ड ने। ट्रेनिंग वगैरह में वो ऐसा कर रहा है, जब से वो क्लब में आया ना तब से उसने ऐसा कर दिया। ये है तुम्हारा क्लब जो इंप्रेस हो गए हैं, सीरियसली इंप्रेस हो गए मार्कस रैशफोर्ड से, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो वो इस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, रिलेंटलेसली, मतलब वो रुक ही नहीं रहा है। वो माइकल कैरिक सीटीओ कहता है भाई ट्रेनिंग वो रुक ही नहीं रहा है भाई, वो 24 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है। वो कह रहा है रिलेंटलेसली ट्रेनिंग कर रहा है। मेंटरिंग यंग टैलेंट्स, जेजे गैब्रियल, शिया लेसी, सारे अच्छे नाम जो है ना उन सबको जोड़ दो यहाँ पे। जेजे गैब्रियल, शिया लेसी, कोबी मेनू से रिकनेक्ट कर रहा है, यूरी टिलेमन से रिकनेक्ट कर रहा है। अरे मेसन माउंट का भी नाम जोड़ देते हैं, ल्यूक शॉ का भी नाम जोड़ देते, नहीं उनके अगेंस्ट, उनके अराउंड तो पॉजिटिव चीजें नहीं चल रही हैं, तो नाम जोड़ो मार्कस रैशफोर्ड का नाम ऊपर करने के लिए, कोबी मेनू का, जेजे गैब्रियल का, शिया लेसी का, इन सब का नाम जोड़ो, इन सब का नाम जोड़ो, ठीक है। हैरी एमास का नहीं जोड़ेंगे, हैरी एमास का नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव आउटलुक नहीं है इस टाइम पे क्लब। तो इस तरीके से सारे पॉजिटिव प्लेयर्स के आसपास ला के आप इनका नाम जोड़ोगे तो इनके बारे में भी लोग अच्छा सोचेंगे। और ये कह रहे हैं मेंटर कर रहे हैं भाई, अगर ये मेंटर कर रहा है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं जेजे गैब्रियल 18 साल की उम्र में पकड़ा जाएगा दारू पीता हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूं शिया लेसी और ये कोबी मेनू ये गए भाई, हो गया इनका, नप गया। और भाई ये तो सेम बंदा था ना। हमारी पॉलिसी कहती है इनियोस की, हम उन प्लेयर्स को लाएंगे जो यूनाइटेड के लिए खेलना चाहे। ये वही क्लब है हैरी मैग्वायर जिसकी ये पॉलिसी है, और वापस अब वो इंप्रेस हो रहे हैं इस आदमी से। अगर ये इतना ही इंप्रेस हो रहे हैं तो गलती से अगर मान लो बार्सिलोना ने कल 20 मिलियन की बिड मार दी तो क्या अब हम मार्कस रैशफोर्ड को जाने नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि हम तो बहुत सीरियसली इंप्रेस हुए हैं, ये हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा इस टाइम पे मेंटर कर रहा है, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ ना, यानी कि हम उसको सेल नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तो इसके लिए कुछ भी मिल जाएगा तो हम उसे उठा लेंगे। सो वापस हैरी मैग्वायर विश्वास कर रहा है हमारे क्लब पे, और क्लब के बारे में मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मार्कस रैशफोर्ड उस प्लेयर को हम ला रहे हैं। हमारे क्लब की पॉलिसी क्या थी? हम उसी प्लेयर को लाएंगे जो हमारे लिए खेलना चाहता है। तो बिल्कुल सही बंदा है भाई, बहुत ही सही है। क्योंकि मेरे को तो याद है भाई, मार्कस रैशफोर्ड का एक इंटरव्यू था जब वो बार्सिलोना के लिए खेल रहा था, उससे पूछा गया था कुछ ऐसी चीजें, तो वो कह रहा था क्या तुम रुकोगे? आई एम नॉट अ मैजिशियन, बट इफ आई वाज अ मैजिशियन आई वुड कम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वांट टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही कुछ बोला होगा उसने, क्योंकि तभी यूनाइटेड की मैनेजमेंट उसको लेके आई है, जिस पे हैरी मैग्वायर विश्वास कर रहा है कि इट्स अप टू द क्लब। खैर, it's also up to the club to give you shock, and this is what I mean by this. Look, लॉरी विटवेल एथलेटिक का आदमी, ऐसा जिसको पूरे टाइम यूनाइटेड की पीआर करनी होती है, और जो यूनाइटेड के अंदर बैठा हुआ है कि भाई मेरे को न्यूज दे दो, मैं तुम्हारी छाप दूंगा, जो तुम बोलोगे वो छाप दूंगा, ठीक है, वैसा वाला आदमी है, ठीक है। वो कह रहा है कि आई वुड गो अलोंग द आइडिया, वो कह रहा है कि आप उससे पूछोगे कितनी साइनिंग करेगी यूनाइटेड, कह रहा है एट लीस्ट 1 साइनिंग। ओह माय गॉड, यस, ओह मेरा जूता गिर गया। एट लीस्ट 1 साइनिंग विल डू, एट लीस्ट 1 साइनिंग, बूम, आर्सेनल ले। एट लीस्ट 1 साइनिंग वी विल डू, एट लीस्ट 1 साइनिंग, पॉसिबली 2। व्हाट मोर डू वी वांट? What more do we want? वो कह रहे हैं कि देखो, माइकल कैरिक से हमने बार बार पूछा ना कि भाई क्या करोगे, मेरे को ऐसा आइडिया आ रहा है कि ये कम से कम तो 1 साइनिंग कर ही लेंगे विंडो खत्म होते होते तक। और माइकल कैरिक कह रहा है वी नीड टू बी पुशिंग द बाउंड्रीज। मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं साइनिंग, 2 साइनिंग के बियॉन्ड हम कर नहीं पा रहे हैं, और हमें बाउंड्रीज पुश करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम शायद 1 साइनिंग ले आए, एटलीस्ट 1 ले आए, एटलीस्ट 1, मे बी 2। माय गॉड भाई, मेरे को बस ये पता भी चल जाए इनका बजट क्या है नई साइनिंग के लिए। क्योंकि यहां पे भाई मैं तुम्हें वापस बता रहा हूं, इस क्लब पे लोग विश्वास कर रहे हैं हैरी मैग्वायर जैसे। इस क्लब में टोपलू बैठे हैं ऐसे, ये कहते हैं हम उन लोगों को लाएंगे जो हमारे क्लब के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो हमारे लिए करना चाहते हैं। ये मैनचेस्टर सिटी का चोमलू, ठीक है, जिसके जाने के बाद मैनचेस्टर सिटी बढ़िया ही हुई है, घटिया नहीं हुई है। लोग कह रहे थे ओ मैनचेस्टर सिटी हिल गई, अब घंटा नहीं हिली। ये आदमी यूनाइटेड को जिंदगी भर गालियां निकालता था, जो आज यूनाइटेड का सीईओ बन के बैठा है। उसके ट्वीट्स हैं भाई ये 2012 के, 2013 के, कि मतलब कि भाई कैसे चेल्सी जीत गई यूनाइटेड से, वेरी गुड, मजा आ गया, और भाई अब
3-0 विन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, मजा आ गया। और भाई न्यूकासल की, और उसके बाद होपिंग फॉर अ मैन यू लॉस, मैन यूनाइटेड भी नहीं, इज्जत भी नहीं, गाली दे रहा, मैन यू लॉस बोल रहा है। ये हमारा सीईओ है आज की डेट में, ठीक है। और ये कहते थे कि कैसे लाएंगे जो हमारे लिए पैशनेट हो। ये घंटा कभी पैशनेट नहीं है। कैसे लाए हो आप, कैसे लाए हो आपने? ये जो लेवल पे खेलता था उससे आपने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी। ये सीओओ था, आपने इसको सीईओ बना दिया, आपने इसको सैलरी ज्यादा दे दी। उसी तरीके से भाई प्लेयर भी लाने पड़ते हैं। अगर कोई प्लेयर आपको अच्छा लगता है ना, उसको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। उसको बोलना नहीं पड़ता आपको वेज कट लेना पड़ेगा हमारे लिए आने के लिए, ठीक है। उसको बढ़िया प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, उसको आइडिया सेल करना पड़ता है। ये कहते हैं नहीं भाई हम बस इनियोस की मैनेजमेंट को ये सब करेंगे, प्लेयर के लिए तो भाई वो अपने आप आए तो आए वरना जाएं, ठीक है। खैर इसके बियॉन्ड भी भाई मैं तुम्हें दिखा देता हूं। लोग हैं अभी भी जो यूनाइटेड को डिफेंड कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये देख लो भाई, यूनाइटेड से ज्यादा नेट स्पेंड प्रीमियर लीग में इस टाइम चेल्सी, इप्सविच, आर्सेनल, कोवेंट्री, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, टॉटनम, ब्रेंटफोर्ड, एवर्टन, हल सिटी, बोर्नमथ, फुलहम, इन सारी टीम्स का नेट स्पेंड हमसे ज्यादा है इस समर में, जिस समर में हमारे मिडफील्डर थे ही नहीं। कैज़ेमीरो चला गया, जेडन सांचो चला गया, भाई उसकी सैलरी, वेजेस सब कुछ मिल गया। इस बार हमने डील्स भी कर ली और इतना सारा चैंपियंस लीग भी है, स्पॉन्सरशिप भी है, सब कुछ है। उस टाइम पे ये हाल है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अब तुम्हारे सामने कुछ बैंगर चीजें खोल के रख देता हूं मैं, ठीक है। यूनाइटेड का एक फिलॉसफी तुम्हारे को पता होगी, वेज बिल, ठीक है, कि वेज बिल हमें कम करना है। ये मैंने उठाया भाई, एक्स पे एक अकाउंट है स्वीडिश रंबल, बहुत ही ब्रिलियंट अकाउंट है, अकाउंट से रिलेटेड यूनाइटेड के। अगर तुम्हें फॉलो करना तो कर लेना, और जा रहे हो तो मेरे को भी फॉलो कर लेना वहां पे यूनाइटेड बॉयज को। वो बता रहे हैं कि भाई जो प्रीमियर लीग जीते हैं जब से यूनाइटेड जीती है, उसके बाद से 2012-13 के सीजन के बाद से लोगों की फिनिशिंग बताई है। कौन सी टीम जो प्रीमियर लीग जीती है उसका वेज बिल किस नंबर पे था? क्या सबसे ज्यादा वेज बिल वाली टीम प्रीमियर लीग जीती है? क्या सेकंड बेस्ट वेज बिल वाली टीम प्रीमियर लीग जीती है? या थर्ड बेस्ट, या जिसका नीचे था वेज बिल वो टीम जीती है? उसके बारे में 2013-14 में जिसका सबसे ज्यादा था नंबर 1 वेज बिल वाली टीम प्रीमियर लीग जीती। 14-15 में नंबर 1 वाली। 15-16 में एक्सेप्शन था, लेस्टर सिटी जीत गई थी, ठीक है। हाई वेज बिल वाली टीमें नहीं जीती। 16-17 में सेकंड नंबर वाली टीम मैनचेस्टर सिटी का हाईएस्ट वेज बिल था, वो नहीं जीती थी, लेकिन सेकंड वेज बिल उनके जस्ट नीचे चेल्सी का था, वो जीत गई थी। यानी नंबर 1 होगा आपका वेज बिल तो ही जीत रहे हो आप, या सेकंड नंबर पे होगा तो जीत रहे हो। अगले साल पहले नंबर वाली टीम अगले साल 2018-19 में जिसका सबसे ज्यादा वेज बिल था वो जीती थी। 2020 में 19-20 में एक्सेप्शन था वापस, और बहुत बड़ा एक्सेप्शन नहीं था, तीसरे नंबर की टीम जीती थी, लिवरपूल, यॉर्गन क्लॉप के अंडर। उसके बाद से 2020-21 में जिसका सबसे ज्यादा वेज बिल था वो प्रीमियर लीग जीती। 2021-22 में जिसका सबसे ज्यादा वेज बिल था वो जीती। 2022-23 में जिसका सबसे ज्यादा वेज बिल था वो प्रीमियर लीग जीती। 2023-24 में जिसका सबसे ज्यादा था वो प्रीमियर लीग जीती। पिछले साल का डेटा अभी सामने नहीं आया, देखते हैं आर्सेनल का सबसे ज्यादा था या बाकी किसी और टीम का, वो क्योंकि आर्सेनल जीती थी, राइट। सो देयर इज अ वेरी कंसिस्टेंट ट्रेंड। और मैं आपको ये बता रहा हूं, इफ यू गो अक्रॉस द लीग्स, अक्रॉस द टाइम, दिस इज अ ट्रेंड। अगर आप लीग जीतना चाहते हो, यू नीड टू गेट द बेस्ट प्लेयर, एंड इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट प्लेयर, यू हैव टू गिव देम द बेस्ट मनी दैट दे कैन गेट इन द मार्केट, राइट। उसके बियॉन्ड पिछले सीजन भी सिटी और लिवरपूल, इनका वेज बिल 400 मिलियन से ऊपर होगा, एनुअल वेज बिल सारे प्लेयर्स का मिला के, ठीक है, सैलरीज, प्लेयर की सैलरी, ठीक है। आर्सेनल का अभी मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। 2021-22 में उनका वेज बिल था 212, उसके बाद हुआ उनका 235, उसके बाद 327, 350 के आसपास था उससे पिछले सीजन 350 के बाद इन्होंने योकेरेश साइन किया, जुबेमेंडी साइन किया, मेडुएके साइन किया, मस्केरा साइन किया, कैपा साइन किया, हेनकापी साइन किया, नोरगार्ड साइन किया। ये सारे प्लेयर ऐसे, इनमें से मोस्टली ऐसे जिनको अच्छी खासी वेजेस ऑफर करी गई थी। उसके बाद इन्होंने नए नए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिए, जैसे कि साका को, सलीबा को, और भी बहुत सारे लोगों को उनकी सैलरी और डबल करी, ठीक है। आराम से आर्सेनल का 400 मिलियन से ऊपर का था। तुम्हें पता है यूनाइटेड का लास्ट ईयर का वेज बिल कितना निकलेगा? इट वुड बी अराउंड 300।
यानी कि सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल इनका 400 से ऊपर है, हम 300 के आसपास हैं। गुड लक विनिंग द लीग विद दिस। वी मे हैव टू पुल आउट अ लेस्टर सिटी, ठीक है, किस्मत से, वरना ये पॉसिबल नहीं है। सारे बेस्ट प्लेयर वहीं जाएंगे वेज बिल अगर आप प्रोटेक्ट करते रहोगे तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीबीसी में बता रहे हैं कि यूनाइटेड आर बेसिकली लुइस हॉल को चाहती है, लुइस हॉल के लिए जाना चाह रही है, बट यूनाइटेड नहीं जा सकती क्योंकि वो महंगा है। और क्लब प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स डेटा टीम। क्लब कह रहा है कि भाई हमें अपनी डेटा टीम पे पूरा भरोसा है कि वैसा ही एक और प्लेयर निकाल के हमें दे देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी गली में कुत्ता है, ठीक है, और वो किसी काम का नहीं है, ना चौकीदारी कर सकता है, ना वो किसी का सगा है, किसी को भी कुत्ते की तरह काट लेता है, ठीक है, पागल कुत्ता है, ठीक है, उसको अपने चूतड़ों पे बहुत भरोसा है, ठीक है। ये वही बात है, काम का ना काज का, उनको भरोसा भी किस पे, जिस डेटा टीम पे उनकी, जिनका कोई स्टांस नहीं है, जिनका कोई क्लू नहीं है। ये अपने में ही खुश हो रहे हैं, अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अपने कमरे में अकेले बैठ के एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं, वाह तू भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, तू भी बढ़िया। बस बाहर, कमरे के बाहर पूरी ट्रांसफर विंडो चल रही है, टीमें एक दूसरे को साइन करे जा रही। न्यूकासल चली गई भाई, अब निको गोंजालेस को साइन करने मैनचेस्टर सिटी के। अब मैनचेस्टर सिटी से निको गोंजालेस चला जाएगा, तुम बता दो वो क्या करेगी? मैनचेस्टर सिटी बोयार्डी को तो साइन कर रही है, उसके बाद किसको साइन करेगी? तुम ये सोच लो भाई। जाने से पहले तुम्हें एक और चीज बताता हूं। यहां पे लॉरी विटवेल ने बताया कि यूनाइटेड अब आने वाले टाइम में किस किस को साइन कर सकती है। उन्होंने कहा देखो, पहले तो जो चीजें बताई थी उसके बियॉन्ड उन्होंने बताया, देखो लेफ्ट बैक तो आएगा, और वो कह रहे हैं कि बैकअप स्ट्राइकर आएगा अगर जर्गजी जाएगा तो, ठीक है। जर्गजी के बारे में क्या सुनने में आया है, कह रहे हैं कि यूवेंटस तो इंटरेस्टेड थी, अब नेपोली का भी इंटरेस्ट बन रहा है। अगर उनका एक प्लेयर है जो उन्होंने लास्ट ईयर साइन किया था, वो अच्छा नहीं चला, विंगर, उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई वो पीएसवी वगैरह से लाए थे, वो अच्छा नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि भाई उसको लोन पे भेज देंगे। अगर वो लोन पे चला गया तो वो शायद जर्गजी के लिए आ जाए, शायद गैब्रियल जीसस के लिए चले जाए, या किसी और प्लेयर के लिए चले जाए। तो शायद में सिचुएशन अटकी हुई है। मोटी मोटी बात है, 2 क्लब इटली के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जर्गजी में। अगर वो दोनों फ्री हो गए, उनको मिल गई अपॉर्चुनिटी, तो साइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम स्ट्राइकर ही नहीं लाएंगे, ठीक है। खैर, उसके बाद उसने मारा एक और बॉम्बर। उसने बताया कि मे बी यूनाइटेड साइन अ 30 मिलियन मिडफील्डर। 30 मिलियन मिडफील्डर क्या होता है भाई? ये क्या मजाक है? अगर ये इसने 2-3 महीने पहले बोल दिया होता ना, उस टाइम पे आग लग गई होती। लेकिन अब यूनाइटेड फैंस को इतने रैपट पड़ रहे हैं डे इन डे आउट। हर जर्नलिस्ट आके ऐसी ऐसी खबरें दे रहा है कि दिमाग भन्ना रहा है, इस पे कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। मे बी भी है, और वो भी लाएंगे कैसा? 30 मिलियन का मिडफील्ड। पहले तो बता दो मुझे भाई, 30 मिलियन का मिडफील्डर को कैसा दिखाई कैसा देता है वो? सुंगाई कैसा देता है, खेलता कैसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगी उसको साइन करने, मैनचेस्टर यूनाइटेड टैक्स भी पे करेगी, उसके बाद 30 मिलियन का आदमी होगा, तो वो असली में आदमी कैसा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कैसे हमें चैंपियंस लीग की रातों में दिए की तरह फड़फड़ाएगा, कैसे वो जिताएगा हमें नेपोली वगैरह के अगेंस्ट, एथलेटिको मैड्रिड और पीएसवी और पीएसजी, इन सब के अगेंस्ट। क्या करूंगा मैं 30 मिलियन वाले मिडफील्डर का? मुझे तुम ये बता दो प्लीज मुझे बताओ, समझाओ कोई। और तुम खुद सोचो, 50 मिलियन का एंड्रे सैंटोस, 35 मिलियन के आसपास का तुम्हारा यूरी टिलेमेंस, और ये 30 मिलियन का। भाई हमारा टोटल मिडफील्ड का रिवैम्प एलियट एंडरसन की ट्रांसफर फी जितना है। सच में जोड़ के देख लो, मोटा मोटा उतना ही बैठ रहे हैं। उन्होंने एक एलियट एंडरसन साइन कर लिया, उसके बाद भाई वो और भी कितने प्लेयर साइन कर चुके हैं। बस एक मिडफील्डर उन्होंने उठाया, उतने में हमने पूरा मिडफील्ड का रीबिल्ड भी कर दिया। अगर मे बी इफ वी साइन अ 30 मिलियन। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, जाने से पहले तुम्हें लास्ट न्यूज देता हूं भाई। लेफ्ट बैक सिचुएशन में इस पे नजर रखना। लॉरी विटवेल ने कहा है चीपर डील हो सकती है जॉर्जे सलीनास की। उसका रिलीज क्लॉज है 16 मिलियन यूरो यानी 12 मिलियन पाउंड का। इसलिए यूनाइटेड इसके लिए जा सकती है। रियल सैंटेंडर से बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ, रिलीज क्लॉज दो और खत्म कहानी, ठीक है। स्पेन का अंडर 19 का लेफ्ट बैक है, स्पेन की मेन टीम का नहीं है, स्पेन के अंडर 19 का लेफ्ट बैक है। तो इसको लेके आएंगे हम कि भाई तू ला लीगा के एक एवरेज से क्लब में खेल रहा था ना, अब तू आजा प्रीमियर लीग में ल्यूक शॉ के साथ, तू कर ले लड़ाई भाई, तू है हमारा स्टार। ये तो हमारी प्रायोरिटी पोजीशन पे साइनिंग है। ये हाल है क्लब का। हम लेफ्ट बैक लाएंगे, लेफ्ट बैक, और ये चीप डील। And then people say we are looking for smart deals. No, we are looking for cheap deals. We don't want to spend the money.
ना हम वेजेस देना चाहते हैं, ना हम ट्रांसफर फी देना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि क्लब की जगह, क्लब से पैसा जाना नहीं चाहिए बाहर कहीं, हमारे को खुद खाना है। ये हैं तुम्हारे ओनर्स। लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे कैसे थॉट्स हैं इन टॉपिक्स पे। अब प्रीमियर लीग का सीजन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो बहुत सारी और वीडियोस आएंगी। अब मैचेस से रिलेटेड करेंगे। आई एम ग्लैड ये ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली है कुछ दिन में। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ट्रांसफर्स, आई जस्ट वांट टू गेट गोइंग विद द मैचेस। बट लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इन चीजों पे जो मैंने आज तुमसे डिस्कस करी हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो अगर फोन से देख रहे हो तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।